नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो मतलब अप यू गो पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज का पाठ केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाने वाली अध्यापिका संगीता अरोड़ा जी के अपने खुद के अनुभवों पर आधारित है कि कैसे वह नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी द्वारा आयोजित पहाड़ पर चढ़ने के कैंप पर गई और वहाँ उनका अनुभव कैसा रहा। तो आइए उनका अनुभव सुनते हैं। केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर और अन्य बैंक या दूसरी संस्थाओं से आई महिलाएं पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए इकट्ठे हुए थे। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे, दर्द से तो चीख निकल गई। एक ही दिन में ऊबड़ खाबड़ संकरे रास्तों पर 26 किलोमीटर जो चलना था। कल रात की थकान लिए और आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे मैं एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मन ही मन सोच रही थी कि उन्हें आज जाने के लिए मना कर दूं, मगर पीछे से उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रेनिंग पर जाना होगा। सर सर, मेरे आगे के शब्द मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती है ना आप? जी सर। यह कोई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। और सुनिए, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होगी तो आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। आपको लीडर की सभी जिम्मेदारियों का तो पता है ना? तो बच्चों, क्या आपको भी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का पता है? मैं बताती हूँ। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। मेरे ग्रुप में असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियां थीं। अकेली मैं ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी और किसी को इनमें से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिज़ोरम की खानदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिज़ो भाषा ही आती थी। और आज का दिन था नदी पार करने का। सुबह के नाश्ते में हम सबको विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती थी और साथ साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध। सभी का मेडिकल चेकअप होता। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम नदी के पास पहुंच गए। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े खूंटों से मजबूती से बांधा गया था। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी के उस पार जा पहुंचे। कुछ देर बाद प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं घबरा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 cheers for संगीता मैडम। इसी के साथ किसी ने मुझे हल्के से पानी में धकेल दिया। लगा कि पैर सुन्न हो गए हैं। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, मगर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक ही नहीं रहे थे, फिसलते जा रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लगा अब तो बह ही जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्सी से बंधी हुई थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया।
धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पहुंच ही गई। अब किनारे पर खड़ी मैं दूसरे लोगों को भी चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। अब 15 किलोमीटर की चढ़ाई कर 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसे टेकला गांव पहुंचना था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला गांव में खड़े थे। सामने लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 डिग्री का कौन बनाते हुए चलो, आवाज आई, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैं एक बार फिर चढ़ी। चट्टान को जमीन मारकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस भी उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं, और मैं उसके लिए भी तैयार थी। बच्चों, ये बताओ, क्या तुम लोग भी कभी किसी पेड़ पर चढ़े हो? पेड़ पर चढ़ना कैसा लगता है? चलो बच्चों, अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। बच्चों बताओ, पहाड़ पर चढ़ने का कैंप किस जगह पर लगा था? इस पाठ में किस अध्यापिका का अनुभव बताया जा रहा है? एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर का क्या नाम था? ग्रुप लीडर की कोई 5 जिम्मेदारियां बताओ। पर्वतारोहण के समय आपके बैग में कौन कौन सा ज़रूरी सामान होना चाहिए? ट्रैकिंग और रैपलिंग क्या होती है? बाकी का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।